जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। कल्याण सिंह जी के लिए शब्दों में संवेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत बाल्यकाल था, 71 का जन्म है, शायद मैं 18-19 साल का रहा हूँगा। ऋषिकेश में उनका आगमन हुआ था, हम लोग ऋषिकेश में मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन संघ के स्वयंसेवक के नाते विद्यार्थी परिषद की वर्किंग में जुड़ गया था। तो उस समय परिवार की संगठनात्मक बैठक थी, उस बैठक में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आज कह सकता हूं कि पहली बार किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने बोलने का साहस अगर मुझे किसी ने दिया तो कल्याण सिंह जी थे। सबने सुझाव रख रहे थे तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो मुझे कहा भाई देखो विद्यार्थी परिषद से आए हो आप, तुमको भी कुछ बोलना है। बोलने की तैयारी थी, नहीं, उम्मीद भी नहीं थी कि हमको बोलने के लिए कहा जाएगा, लेकिन एक कार्यकर्ता निर्माण में जिस प्रकार का जो मैंने अनुभव किया कल्याण सिंह जी के संदर्भ में, मैं कह सकता हूं कि आज उसके बाद, क्योंकि उस दिन सुंदर सिंह भंडारी जी भी आए हुए थे, उसी कार्यक्रम में थे और चर्चा थी कि इनके दोनों के आगे तो बोलने का साथ जुटाना भी बड़ा असंभव काम है। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि मेरे को बाल्यकाल के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक बड़ा साहस उनके द्वारा मिला है, जो हम बहुत स्थानों पर आज बोलने की स्थिति में। मैं ये भी जानता हूं कि कल्याण सिंह जैसा भाषण अटल जी के हम सुनते थे, लेकिन जो ओजस्वी भाषण के रूप में मैंने कल्याण सिंह जी को सुना, वो सारे विषय जो राष्ट्रवाद के विषय थे वो सारे विषय मेरे मन मस्तिष्क में प्रभाव डालते चले गए। मैं ये भी जानता हूं कि उत्तराखंड तब राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर था, लेकिन उस कालखंड में जब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना पाएगी, और जब दौरे होते थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जिन नेताओं के नाम सुने, कलराज सिंह जी थे, कल्याण सिंह जी, लालजी टंडन, यही प्रमुख नेतृत्व रहा करता था। लेकिन उन्होंने दूर दराज गोपेश्वर तक, मुझे ध्यान है गोपेश्वर तक कल्याण सिंह जी अपने उनका कार्यक्रम रहा। और एक बात का और मेरे मन मस्तिष्क में प्रभाव है, जब कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, लेकिन जब वो वापिस आए तो उनका जो पहला भाषण हुआ, सार्वजनिक भाषण, मैंने पहली बार सार्वजनिक भाषण में किसी इतने मूर्धन्य नेता को रोते हुए देखा है। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं संघ परिवार से और भारतीय जनता पार्टी में रहूं, और जब तक जीवन है तब तक रहूं, बाद में कमल के फूल के साथ मेरा शरीर जाए। इस प्रकार का एक संगठन के प्रति जो भाव था वो मैंने दिखा, क्योंकि मुझे उस दिन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिनसे हम शिखर स्थान तक खड़े हुए हैं, ऐसा नेतृत्व पार्टी छोड़ के चला जाए। लेकिन मुझे लगता था कि संभव नहीं है। मैं आज इस अवसर पर, क्योंकि कल्याण सिंह जी के साथ मेरा फोटो भी है उस कालखंड का, मैंने परसों जब उनका देहांत हुआ तो मैंने अपनी फेसबुक पर डाला भी है। तो प्रेरणादायक जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रति श्रद्धा के लिए शब्द नहीं होते हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय अध्यक्ष जी आग्रह करूंगा कि उनके परिवार तक मेरी संवेदना व्यक्त की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।